पार्ट 5 नई शुरुआत। तूफान के बाद तालाब में सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ पौधे झुक गए थे, पानी में गंदगी आ गई थी और जानवरों के चेहरों पर भय की छाया थी। लेकिन इस सब के बीच कछुआ गोलू के अंदर कुछ बदल रहा था। उस रात के बाद जब उसने अपने दिल की बात मछली चिंकी से साझा की थी, वह पहली बार खुद को समझने लगा था। उसे अब लगने लगा था कि भावनाएं कोई कमजोरी नहीं हैं, वे ताकत हैं। एक सुबह जब वह मछली चिंकी के साथ तालाब के किनारे बैठा था, तभी एक छोटी मेढक भागती हुई आई और बोली, गोलू भैया, चिंकी दीदी, आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? मेरा छोटा भाई पानी में एक गड्ढे में फंस गया है। कछुआ गोलू ने मछली चिंकी की ओर देखा। उसके अंदर पुराना डर फिर से जाग रहा था, कहीं वह कुछ गलत न कर बैठे। लेकिन मछली चिंकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जाओ गोलू भैया, आप ऐसा कर सकते हैं। कछुआ गोलू ने धीरे से सिर हिलाया। वह अब अपने डर से लड़ना चाहता था। उसने मेढक की बात सुनी और उसके साथ चल पड़ा। मछली चिंकी भी उसके साथ थी। जब वे उस गड्ढे के पास पहुंचे तो देखा कि मेढक का छोटा भाई वाकई फंसा हुआ था। पानी का बहाव उसे और नीचे खींच रहा था। कछुआ गोलू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने खच्चर से बाहर झांक कर देखा। उसने अपनी लंबी गर्दन धीरे से नीचे की ओर बढ़ाई और मेढक के छोटे भाई को थोड़ा सा सहारा दिया। मछली चिंकी ने पानी में घूमकर उसे संतुलित रखा और आखिरकार मेढक का भाई सुरक्षित बाहर आ गया। मेढक ने कछुआ गोलू के पैरों में झुककर उसका आशीर्वाद लिया। धन्यवाद गोलू भैया, आप वाकई एक नायक हैं। कछुआ गोलू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह पहली बार खुद को एक नायक की तरह महसूस कर रहा था। उसने मछली चिंकी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि मैं कभी किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज मैंने समझा कि डर के बावजूद भी हम कुछ नया कर सकते हैं और आपके बिना मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। मछली चिंकी मुस्कुराई और बोली, और यही है आपकी सच्ची ताकत गोलू भैया। आपने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, उन्हें व्यक्त किया और अब आप दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इस दिन से कछुआ गोलू ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि तालाब के हर जीव के लिए भी सोचने लगा। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 6, तालाब का संकट।